हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेशन लाइव पर। दोस्तों, कुछ और क्वेश्चंस के साथ लौटे हैं हम आपके लिए। तो दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ मैं आपको कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये डीएसएसबी के पेपर्स से नहीं लिए गए हैं। डीएसएसबी का जो सेट है उससे नहीं लिए गए हैं, ये एसएससी के सेट से लिए गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे, तो मुझे लगा कि आप तक लाने चाहिए। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में केवल मुख्यमंत्री और उसके राज्य की जोड़ी के बारे में पूछा गया है, तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपको जो करंट चीफ मिनिस्टर्स हैं और साथ ही साथ जो गवर्नर्स हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं यूनियन टेरिटरी के, ठीक है, वह सभी याद होने बेहद ही ज़रूरी हैं, तो उन सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है वह निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो वह किसका है? वह है पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का, ठीक है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कह रहा है कि उस नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री का नाम बताएं जिनकी अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रीय आय 1929-35 शीर्षक वाली रिपोर्ट ने किसी देश के समग्र कल्याण के अंतिम उपाय के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। तो वह कौन थे? तो वह थे साइमन कुजनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खान ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी पुराना है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आपको केवल नज़र डाल लेनी है कि आखिर किसका उत्तर क्या है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 जीतने के बाद रोजर फेडरर द्वारा जीते गए ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब की कुल संख्या कितनी है? तो वह है 20, ठीक है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, फिर भी मैंने उत्तर बता दिया आपको, ठीक है। नासा के वार्षिक मानव अन्वेषण रोजर चैलेंज में, ठीक है, डैश में भारत की एक टीम ने अप्रैल 2019 में AIAA नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस्ट डिजाइन अवार्ड जीता। तो वह किसने? वह था KIIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गाजियाबाद ने, ठीक है। तो यह है कौन सा? फोर्थ ऑप्शन राइट है यहाँ पर। श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। जो कामायनी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पेपर्स में देखा गया है, ठीक है, याद रखना जरूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी यूजर को उपलब्ध डेटा को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने, गणना करने और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त करने की अनुमति देता है? ठीक है, वह कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी आ जाए कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो वह मैं आपको बता दूं कौन है, तो वो है सिरिल रामफोसा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 तक, ठीक है, मई 2019 तक विदर्भ ने डैश रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीत लिए, कितने? 2, ठीक है। जो विदर्भ है उसने 2 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीते हैं मई 2019 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव? ठीक है, हार्बर वेव को, ठीक है, क्या कहा जाता है इंडिया में? क्या किस नाम से जानते हैं उसको? तो उसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं, और जापान में उसे हार्बर वेव का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मस्तिष्क का एक अपक्षीय विकार है और कई स्थितियों में से एक है जो मानसिक कार्यों में बढ़ती गिरावट, मनोभ्रंश का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप स्मृति हानि और भ्रम होता है? ठीक है, कौन सा रोग है? अल्जाइमर है, ठीक है। स्मृति लोप नहीं है, क्योंकि स्मृति लोप में खाली स्मृति जो है क्या हो जाती है? लोप हो जाती है, यानी कि स्मृति जो है मस्तिष्क की वह निकल जाती है। मस्तिष्क का घात यानी सेरेब्रल पल्सी, मस्तिष्क पर कोई चोट लग जाती है, ठीक है। एक प्रकार का पागलपन, है पागलपन भी नहीं है, तो यह क्या है? अल्जाइमर रोग। इसको आप इस तरह से भी सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहला आयोजन हुआ था, इसका प्रथम आयोजन जो हुआ था 2018 में, ठीक है, यह भी पूछ सकता है कि इसका प्रथम आयोजन कब हुआ था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का? तो उसमें किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते? ठीक है, तब है महाराष्ट्र था जिसने सबसे अधिक पदक जीते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है भारतीय शीर्ष न्यायालय से चुने जाने वाले भारतीय न्यायाधीश बन गए थे, ठीक है। तो यह इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। मई 2019 में डैश जो है, इनमें से नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई जो है 3 वर्षों की अवधि के लिए फिजी के सुप्रीम कोर्ट के अनिवासी पैनल में नियुक्त होने वाले भारतीय शीर्ष न्यायालय से चुने जाने वाले
पहले भारतीय न्यायाधीश बन गए हैं, तो वह कौन है? कौन है दोस्तों? इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस टाइम पे यह भारतीय न्यायाधीश से जो है पहले शीर्ष न्यायालय में पहुंचे थे, ठीक है, तो इनका क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आया था, तो हो सकता है इसमें भी आ जाए, तो इसको आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरगांव पोर्ट डैश में स्थित है। मुरगांव पोर्ट कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी जवाब चलो छोड़िए, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। तो मुरगांव पोर्ट जो है वह गोवा में स्थित है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, वह राजस्थान में स्थित है। पुराना क्वेश्चन है, भारत में 29 राज्य और कितने 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, ठीक है। तो ये पुराना क्वेश्चन है। अब कितने हैं? 28 राज्य हैं और साथ ही साथ 9 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर और कौन सा? लद्दाख, ये 2 जो हैं यूनियन टेरिटरी नहीं बन गई हैं। जम्मू और कश्मीर जो है राज्य अब नहीं रहा है। प्राथमिक शहरी बैंकों, जिन्हें लोकप्रिय रूप से शहरी सहकारी बैंक के रूप में जाना जाता है, के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास है? तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक का सहकारी बैंक विभाग। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में नामित कर सकता है? तो वह हैं 2, ठीक है। आपको राज्यसभा के ही बताने हैं, जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा के लिखे हैं, तो वह आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले निर्देश, डेटा या कार्यक्रमों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया है? किसको किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। 23 डिग्री 30 मिनट जो डिवाइड करता है इंडिया को, ठीक है, तो वह इंडिया को लगभग आधा आधा डिवाइड करता है, तो वह किस रेखा को कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, प्राइम मेरिडियन या फिर इक्वेटर, ठीक है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह इंडिया को लगभग आधे हिस्से में बांट देती है, यानी कि आधा ऊपर आधे नीचे, ठीक है। तो याद रखना जरूर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री में भी पूछ लेते हैं कि कितने डिग्री पर है, तो वह है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है। मई 2019 तक की स्थिति के अनुसार यह भी नहीं आएगा, वैसे आ सकता है। भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो वह कौन थे? जनरल विपिन रावत थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 22 मई 2019 तक आयोजित सिम्बैक्स 2019 के लिए एक हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के जहाज INS कोलकाता और INS शक्ति के भारत और डैश के बीच में वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया, ठीक है। इसका आंसर है सिंगापुर, लेकिन आपको, ठीक है, यह क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है, ठीक है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन सिम्बैक्स जिस तरह से लिखा हुआ है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? एस से क्या सिंगापुर, आई से इंडिया, ठीक है। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं यदि आपको नहीं आता है तो, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।